D2, वेरी इजी। ठीक है जी, sp3d2। ठीक है, ये वाला केस स्टडी करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का, वो 6 आना चाहिए। ठीक है, 6, एंड जो शेप है वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट 6 एंड जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। देखो, तो फर्स्ट एग्जांपल हम इस केस में क्या कंसीडर करेंगे, SF6। एस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब तो बहुत इजी लग रहा है ना, इसके केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, 0 लोन पेयर। आई थिंक अब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इस केस में 6 हमारे पास बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर। ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, 6। ओवरऑल रिजल्ट आया 6। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। ठीक है, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन है, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, एंड वो कैसी होगी, देखो, सेंट्रल S, यहाँ पे F, यहाँ पे F। ठीक है, तो ये होती है ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है जी, तो ये है परफेक्ट जब हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब इसके भी हम 2 केसेस फर्दर स्टडी करते हैं जब हमारे पास क्या होंगे, लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 2 केसेस देखो आप। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आप कंसिडर कर सकते हो ICl5। ठीक है, ICl5 ले सकते हो, BRF5 ले सकते हो। बहुत ईजी है क्योंकि अब तो आपको निकालना आ ही गया। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 5 इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, मतलब 5 बॉन्ड पेयर्स हैं इस केस में। तो 5 माइनस किया तो आंसर आया 2। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 लोन पेयर। तो टोटल हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ओवरऑल रिजल्ट कितना, 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। क्योंकि अब इस केस में क्या है कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ी डिफर करेगी। ठीक है, वो कैसी होगी स्ट्रक्चर, देखो, सेंटर में I, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, Cl, यहाँ पे भी Cl लगा दो, और वन ऑफ द पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। ठीक है, वन ऑफ द पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। तो जो ये वाला केस होता है ना, या ऐसी जो शेप होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल शेप। क्या, स्क्वायर पिरामिडल शेप। ओके जी, स्क्वायर पिरामिडल शेप बोलते हैं हम इसे। फिर एक तो ये केस था भी जब हमारे पास एक लोन पेयर है। जब हमारे पास 2 लोन पेयर्स हों देन कैसी शेप होगी, XeF4 लो इसकी एग्जाम्पल, ICl4 नेगेटिव लो इसकी एग्जाम्पल। तो देखो, Xe इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। ठीक है, 4 फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, मीन्स 8 में से जो 4 इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। ठीक है, 4 करो माइनस द ओवरऑल, हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो देखो 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, इस केस में 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो ओवरऑल हमारे पास कितना रिजल्ट आया, 6। 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है जी, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप हमारी ऑक्टाहेड्रल होगी, बट डिफरेंस क्या आएगा कि 2 पोजीशंस बाय द लोन पेयर ऑक्युपाइड होंगी। ओके, तो ये चीज सॉरी, यहाँ पे मुझे Xe कंसीडर करना है, यहाँ पे F, यहाँ पे F। तो यहाँ पे लोन पेयर आया एंड यहाँ पे लोन पेयर आया। तो जो ये वाली शेप है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये वाली जो शेप है इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप। बस आपको ना यही ध्यान रखना है कि जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है देन हमारे पास जो शेप है ना वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। एंड जब हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है देन स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। जब हमारे पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं देन स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन तो निकालनी आ ही गई है ना, आप बहुत जल्दी निकाल लोगे विद इन अ सेकेंड।
अब लास्ट केस बचता है हमारे पास sp3d3 का। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। इसके लिए हमारा ओवरऑल रिजल्ट 7 होना चाहिए, बहुत इजी। देखो इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करो IF7। I इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 7 फ्लोरीन के एटम्स अटैच्ड हैं, मीन्स 7 इसके साथ बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 0 लोन पेयर। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। ओवरऑल रिजल्ट आया 7। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। ओके, ये तो इसकी जो शेप है ना वो कैसी होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है जी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये होती है शेप जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d3। एंड ये शेप कैसी होती है? देखो सेंटर में आप लिखोगे I। ओके, सेंटर में I, यहाँ से एक बॉन्ड बनाओगे, F लगा हुआ है, F यहाँ पे एक एटम यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। तो ये बना हमारा पेंटागोनल। ठीक है, ये बना पेंटागोनल। अब वैसे ही जैसे मैंने बाइपिरामिडल ट्राइगोनल में बताया था, वही एक ऊपर, ठीक है, एक नीचे। तो ये होती है शेप, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो आप ऐसी शेप ड्रॉ करोगे। एंड इसमें भी एक और केस हम देख सकते हैं जब हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। वो आप केस देखोगे XeF6। ठीक है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 6 इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, पीछे बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 लोन पेयर। तो वही कॉम्बिनेशन आ गया। इस केस में 6 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर। ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 7। हाइब्रिडाइजेशन D3। ठीक है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इस केस में। स्ट्रक्चर सेम होगी बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि लोन पेयर आ गया, स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आएगी। तो वो स्ट्रक्चर कैसी होगी? हमारा सेंट्रल एटम Xe, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F। तो जो ये वाली पोजीशन है ये ऑक्यूपाई होएगी बाय द लोन पेयर, फिर यहाँ पे एक F। ठीक है, वैसे ही आप जैसे पहले किया वैसे ड्रॉ करो पेंटागन, फिर एक F इसके ऊपर, एक F नीचे। तो ये वाली शेप आएगी। एंड जो ये वाली शेप है हम इसे क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये था हमारा लास्ट केस sp3d3 का। और इसमें भी हमने 2 केसेस स्टडी किए, एक बिल्कुल परफेक्ट जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर आ गया, देन हमारे पास क्या हुआ? स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आई। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।